हेलो हाउ यू ऑल होप ऑल डूइंग वेल आई एम तनुजा टकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे आप पीसीएस पीसीओडी एंड थायराइड की प्रॉब्लम के साथ भी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। क्योंकि गाइज मेरे केस में मुझे पीसीएस का प्रॉब्लम था, थायराइड का प्रॉब्लम था। इन प्रॉब्लम के होने के बावजूद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैंने 9 महीने हेल्दी वे में सस्टेन किए थे और 9 महीने के बाद मैंने हेल्दी बेबी को भी बॉर्न किया था, वो भी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू। बिकॉज गाइज पीसीएस पीसीओडी के केस में काफी फीमेल्स को लगता है कि कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। अगर सब चीज सही रहता है गाइज, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है और आप भी 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन करके पीसीएस पीसीओडी एंड थायराइड की कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या चीजें फॉलो की थी, क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या टिप्स फॉलो की थी, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो फीमेल्स पीसीएस पीसीओडी में प्रेग्नेंट हो चुके हैं या प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही है उन लोगों को इन टिप्स से कुछ हेल्प मिल पाएगी और शायद हो सकता है वो भी इन टिप्स से नॉर्मल डिलीवरी कर पाए। तो गाइज आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ क्योंकि गाइज जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद फीमेल को सबसे पहले यही लगता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं होते। नॉर्मल डिलीवरी में आपकी बॉडी जल्दी हील हो जाती है। अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपका वेट भी जल्दी लॉस हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि नॉर्मल डिलीवरी में आप आसानी से अपनी बॉडी को बहुत जल्द हील कर लेते हैं और सिजेरियन में बॉडी को हील होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हर कोई चाहता है, हर फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है वो चाहती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी ही करे। तो कुछ टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चाहे आपको पीसीएस की प्रॉब्लम हो या पीसीओसी की प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी कंडीशन में अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए। इन टिप्स से जरूर आपको हेल्प मिलेगा गाइस, क्योंकि ये टिप्स को फॉलो करके मैंने खुद नॉर्मल डिलीवरी की है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में ही बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही मेरे वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो कई फीमेल्स को लगता है जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। इन 3 मंथ्स में आपको कुछ ज्यादा काम नहीं करना है, आराम करना है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाएगी। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रहना है, फिट। गाइस अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन होगी तो डॉक्टर आपको खुद बता देगा कि बेड रेस्ट करना है, आपको रिलैक्स करना है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बच्चे की हार्ट बीट सही है और सब चीज सही है, वो आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू डॉक्टर बता ही देती है। अगर सब चीज सही है तो गाइज आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रहना है, फिट रहना है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि गाइज अगर आप स्टार्टिंग में ही अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे तो बाद में जाकर क्या होगा, आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। मेरा एक्टिव रहने का मतलब ये है कि आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आप वॉक कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके एब्डोमेन में प्रेशर पड़े। उसके अलावा आप हर कोई काम कर सकते हैं गाइस। मेरे केस में मैं ऑफिस जाती थी मॉर्निंग में, सुबह घर का काम करके जाती थी, मॉर्निंग में जाती थी ऑफिस, देन शाम को आती थी, देन काम करती थी। पूरा टाइम मेरा थ्रू आउट जो 9 महीने की प्रेगनेंसी रही है, मैंने 9 महीने तक जॉब की है। थ्रू आउट मैंने यही चीज का ध्यान रखा है कि वो काम मैं ना करूं जिससे मेरे एब्डोमेन में प्रेशर पड़े। उसके अलावा हर एक काम मैंने किया है। मैंने झाड़ू पोछा, मॉपिंग, इवन सीढ़ी में 4th फ्लोर पे रहती हूँ गाइस। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको सीढ़ियों से नहीं चलना चाहिए, वो भी इनिशियल स्टेज पे। तो 3 मंथ्स का जो टाइम होता है फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। तो गाइस ऐसा नहीं होता है, सीढ़ियों में आप चल सकते हैं, बट आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपको जल्दी नहीं चलना है जिससे आपके एब्डोमेन में प्रेशर पड़े। अगेन एंड अगेन मैं सिर्फ एक चीज कह रही हूँ आपसे कि आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपके एब्डोमेन में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। सीढ़ी भी आप चढ़ सकते हैं गाइस आराम से। मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, जैसे कि मैंने बताया आपको। मैंने थ्रू आउट 9 महीने तक 4th फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ी भी हैं, उतरी भी हैं, वो भी एक एक नहीं गाइस, कभी कभी 2-2 3-3 टाइम भी हो जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इससे कुछ नहीं होता है, इससे आपकी बॉडी फिट रहती है, आप एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा गाइस एक्टिव तो आपको रहना ही रहना है। इसके अलावा हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, क्योंकि अगर आपकी डाइट में कोई कमी होगी, कोई डिफिशियंसी आपकी बॉडी में निकल जाती है, तब भी फीमेल के नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आयरन फोलेट की दवा तो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, बट उसके अलावा भी आयरन की, हीमोग्लोबिन, फोलेट, फॉलिक एसिड, ये सब आपको अच्छी क्वांटिटी में लेना है। प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में लेना है। प्रोटीन खाने से बेबी का जो वेट है वो इंक्रीज होता है, जिससे आपके हेल्दी डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको हेल्दी डाइट लेना है। डाइट में आपका सब चीज़ होना चाहिए। जो चीज़ें डॉक्टर मना करता है, जैसे पपाया आप लोगों को मना करते हैं, पाइनएप्पल, कैफीन, ये चीज़ों के अलावा हर चीज़ आप खा सकते हैं। आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो 9 महीने की प्रेगनेंसी है, जितना हो सकेगा इस आप घर का खाना खाएं, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाहर का खाना नहीं खाया है। इस घर का खाना खाना है आपको। और घर के खाने में जो ये चीज़ें होती है, मैदा वैदा, ये चीज़ तो अवॉइड कीजिए। घर का जो नॉर्मल खाना होगा वो आप खा सकते हैं। आप अपनी डाइट में फ्रूट इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए, आप सब चीज़ खा सकते हैं। जिन फीमेल्स को पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो दूध पिए, क्योंकि दूध भी, कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम पे। गाइस कैल्शियम की अगर कमी हो गई तब भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। किसी भी विटामिन की डिफिशियंसी हो गई तो फीमेल के नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन की डिफिशियंसी से फीमेल की बॉडी वीक पड़ेगी। अगर फीमेल की बॉडी वीक होगी तो देन नॉर्मल डिलीवरी आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपनी डाइट को हेल्दी रखें। कई लोग बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स, देखिए खाना आपको हर चीज़ खाना है, बट आपको याद रखना है कि लिमिट में खाना है। हर चीज़ आपको लिमिट में खानी है, ओवर कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि आप ओवर कुछ खाते हैं, किसी का ओवर इनटेक करते हैं, वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। हर चीज़ आप लिमिट में खा सकते हैं। आप आमंड्स भी खा सकते हैं, आप आमंड्स भिगो के खाइए। अगर गर्मियों का मौसम है, आप आमंड्स भिगो के खाइए। आप अखरोट भी खा सकते हैं, खजूर भी खा सकते हैं। गाइस मैंने ये सब चीज़ें खाई हैं। इवन गाइस जो सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स वगैरह, ये सब आप खा सकते हैं। जो चीज़ें डॉक्टर ने मना की हैं आपको, वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। उसके अलावा हर एक चीज़ आप खा सकते हैं। और बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का खाना खाना है, कोई मैदा वैदा नहीं खाना है, जिससे आप खुद अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाएंगे। इसके अलावा गाइस पानी आपको खूब पीना है। दिन भर में 4 to 5 लीटर पानी पीना ही पीना है, क्योंकि पानी से क्या होता है, जो बच्चा होता है एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, वो एक पानी है। पानी की कमी से, अगर पानी की कमी आपकी बॉडी में होगी तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जो जिस बच्चा जिसमें रहता है एमनियोटिक फ्लूइड में, उसमें कमी आ जाएगी, जिससे आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन होगी तो फिर फीमेल के नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए पानी 4 to 5 लीटर आप डेली पीजिए। गर्मियों में तो 4 to 5 लीटर मैंडेटरी है, रोज पानी पिए। साथ में गाइज आपको कोकोनट वाटर अगर आप पी सकते हैं तो कोकोनट वाटर पिए। मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी 9 महीने तक कोकोनट वाटर पिया है। इनिशियली मैं 2 जो कोकोनट के मिलते हैं वो 2 पीती थी, फिर बाद में इतना ज़्यादा ओवर हो जाता है, देन मैं एक पीना शुरू कर दिया था। बट मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोकोनट वाटर पिया है। कोकोनट वाटर पीने से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी नहीं होता, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है। साथ में इसके और भी बेनिफिट्स बॉडी को मिलते हैं। ये बच्चे के लिए भी सही रहता है, मदर के लिए भी सही रहता है। इसके साथ गाइस जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो फीमेल का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और कोकोनट जो वाटर होता है वो ठंडा होता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो फीमेल में अगर टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो तब भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसके लिए आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं। कोकोनट वाटर आपकी बॉडी को ठंडा भी रखता है और हाइड्रेट भी रखता है, ये आप कर सकते हैं। गाइस आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी वॉक करना है, डेली 15 to 20 मिनट्स वॉक करना ही करना है गाइस। वॉक करने से फीमेल का बॉडी का ब्लड फ्लो सही रहता है, जिससे प्रेगनेंसी भी स्मूथ जाती है और फीमेल के नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि इनिशियली जब आप प्रेग्नेंट है तब आप वॉक नहीं कर सकते, वॉक करने से कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप स्टार्टिंग से ही वॉक कंटिन्यू रखें, बिकॉज वॉक भी बहुत हेल्प करती है नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाने में। इसके अलावा गाइज आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी, क्योंकि गाइज अगर आप यही सोचेंगे और स्ट्रेस लेंगे तो तब भी डिलीवरी के चांसेस, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, ये सोचना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा जो होगा अच्छा होगा। और इसके साथ जो 9वां महीना आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे आप बटरफ्लाई पोज कीजिए। उससे जो पैल्विक एरिया की मसल्स हैं वो आप मोपिंग कीजिए, पोछा लगाइए। इस सबसे क्या होता है, जो पैल्विक एरिया का एरिया होता है उसकी जो मसल्स होती हैं वो खुल जाती हैं, जिससे फीमेल की प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस ये सब चीज़ें कीजिए और जितना हो सके खुश रहें। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सब नहीं सोचना है। जिससे आपकी ये सब चीज़ें आप करते हैं तो आपके ऑफ कोर्स नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ते हैं और आप नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकते हैं गाइस। और पेन की बात अगर आप कहते हैं गाइस, पेन ये वन टाइम ये पेन होता है और अगर आप इस पेन को बियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली गाइस आगे चल के आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है मेरी सिस्टर की सिजेरियन डिलीवरी हुई है और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो चेंज पता चलता है गाइस। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत जल्द आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, क्योंकि
गाइस मैंने डिलीवरी के बाद मेरा वेट 80 kg चला गया था। तो 80 kg से मैंने आसानी से, जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ था, आसानी से रिड्यूस भी कर लिया था क्योंकि मेरी बॉडी हील हो गई थी। एंड गाइस एक बात मैं और बताना चाहूँगी आपको कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको एक काम और करना है। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाने के लिए आपको अपने वेट को बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ने देना है, बहुत कम भी नहीं रखना है। ज़्यादा इन द सेंस, क्योंकि जो मेरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी उसमें मैंने अराउंड 25 kg वेट गेन किया था। 25 kg वेट गेन करने के बावजूद मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। डॉक्टर भी इवन कहते हैं 18 to 20 kg इनफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इतना वेट अगर आप गेन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा अगर करते हैं तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। बट गाइज जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की थी मेरा वेट 50 था और मैंने जब बेबी डिलीवर किया था तो मेरा वेट 75 हो गया था। तो मैंने अराउंड 25 kg वेट गेन कर लिया था। उसके बावजूद मैंने प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू की है। तो गाइज ज़्यादा वेट नहीं गेन करना है, क्योंकि ज़्यादा वेट आप गेन करेंगे तो आप अपनी खुद की बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और ना कम करना है कि यार नहीं आगे चल के वेट कैसे लूज होगा, ये चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको अपनी डाइट में जो चीज़ आपकी बॉडी को चाहिए वो सब चीज़ें लेनी है, जितने अमाउंट में चाहिए उतनी लेनी है, एक्स्ट्रा नहीं लेनी है और ना ही कम लेनी है गाइज। एंड एक और टिप मैं आपको देती हूँ गाइज, जब फीमेल को नॉर्मल कंट्रैक्शन आने शुरू हो जाता है, बिकॉज बहुत कम ऐसी फीमेल होती हैं जिन्हें 9वें महीने में, जैसे उनका 9 महीना खत्म होता है उसके बाद नॉर्मल कंट्रैक्शन आने शुरू हो जाते हैं। मेरे केस में मुझे नॉर्मल कंट्रैक्शन आए थे, नॉर्मल पेन आए थे। इवन जो असिस्टेंट डॉक्टर थे उन्होंने ये चीज़ मुझसे बोली थी कि आज के टाइम पे जो नॉर्मल कंट्रैक्शन है बहुत कम फीमेल को आते हैं, यानी पेन के लिए इंजेक्शन देना पड़ता है। बट मेरे केस में मुझे नॉर्मल पेन आए थे और वो पेन अपने आप इंक्रीज हुए गाइस। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ें नेचुरल तरीके से होती है ना गाइस वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं मदर के लिए भी एंड बेबी के लिए। तो मेरे केस में ये चीज़ें बहुत स्मूथली गई हैं। मुझे नॉर्मल कंट्रैक्शन आए, वो पेन अपने आप बढ़े और उसके बाद अपने आप नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई गाइस। तो मैंने ये सब चीज़ें ही फॉलो की थी जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड साथ में गाइस जब आपका 9वां महीना चलता है तो आप दूध के साथ घी डाल के थोड़ा पीना शुरू कीजिए। मतलब लास्ट जो 9th मंथ का लास्ट 1 वीक रहता है उस टाइम पे ये चीज़ फॉलो कीजिए। ये मेरी मदर ने मुझे बताई थी। बोलने को ऐसा लगता है कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, बट ये चीज़ मैंने फॉलो की है और हो सकता है इसकी वजह से भी मुझे नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिली हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ जो लास्ट का टाइम होता है 1 वीक बचा होता है जब, तब आप दूध में घी डाल के पी सकते हैं। उससे मदर को एनर्जी भी मिलती है और साथ में मदर के नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो गाइज यही टिप्स जो हैं यही सब मैंने फॉलो किया था और ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं किया था गाइज, बस यही सब चीज़ें की थी। और इसके बाद मैंने नॉर्मल डिलीवरी की है विद नॉर्मल कंट्रैक्शन, नॉर्मल पेन आया जो अपने आप इंक्रीज हुआ और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गई। गाइस मुझे जो पेन था अराउंड 5 o'clock एक दिन पहले स्टार्ट हो गया था और अराउंड 6:41 पे मेरा बेबी पृथ्वी बॉर्न हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे 27 अप्रैल की ही डेट दी थी और 27 अप्रैल को ही मेरा बेटा पैदा हो गया था। तो गाइस देखा आपने कितना स्मूथली गया सब चीज़। उन पीसीएस पीसीओडी एंड थायराइड होने के बावजूद कई फीमेल्स बोलती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। गाइस ये सब चीज़ अगर आप माइंड में रखेंगे तो फिर वही चीज़ हो जाती है ना, अगर हमें लगता है तो हो जाता है, अगर हमें कुछ नहीं लगता, अगर हम सब चीज़ पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव ही होता है। तो गाइस यही आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ मोटिवेट हुए होंगे और इस वीडियो से आप अपने नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाएंगे और होप करूंगी आपकी लोगों की भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन बाय।